Assalamu alaikum and welcome to the Yes Chef Kitchen with Samia Asim. आज हम लोग चाइनीज़ बनाने जा रहे हैं एंड बल्कि ये ऐसा चाइनीज़ है जो थोड़ा सा देसी चाइनीज़ फ्यूजन भी होता है. वी हैव इट इन अ लॉट ऑफ रेस्टोरेंट्स ऑल अक्रॉस पाकिस्तान. तो मैंने कहा कि लाइक यू नो व्हाट लेट्स मेक इट. थोड़ा सा इसको रेस्टोरेंट स्टाइल भी देंगे, थोड़े से वेरिएशंस भी बताएंगे. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. वी हैव ए कपल ऑफ एलिमेंट्स. एक तो हमारे पास यहाँ पे राइस भी बनेगा विच इज़ आवर साइड डिश, और साथ ही साथ हमारे पास जो चिकन है हमारी, उसको हम लोग चिकन को भी बनाएंगे, सॉस भी इसको बनाएंगे. A lot of elements to go through, so let's get started. सबसे पहले यहाँ पे मेरे पास दो पैन्स हैं. एक के अंदर हम लोग साइमल्टेनियसली यहाँ पे राइस को बॉईल करने रख देंगे और फिर एक में जो है वो हम लोग अपना सॉस स्टार्ट करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट विद द राइस फर्स्ट, बिकॉज ऑब्वियसली राइस को थोड़ा टाइम लगेगा. फिर उसको हम लोग थोड़ी देर रेस्ट पे भी रखेंगे. एंड ऑफ कोर्स एज ऑलवेज हमारी तमाम इंग्रेडिएंट्स जो हैं उनके साथ भी हम लोग बात करते रहेंगे कि हमारे पास क्या क्या चीज़ें हैं, हाउ कैन वी मेक यूज़ ऑफ देम, एंड ऑफ कोर्स उनकी क्या क्या हमें थोड़ी चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है. यहाँ पे हमारे पास 2 कप राइस हैं जिनको हमने पहले से सोक करके रख दिया था. नाउ वी आर गोइंग टू बॉयल इट. और इसको बल के लेट्स ग्रैब ए स्पून फ्रॉम हियर बिकॉज वी नीड स्पून्स ऑल द टाइम. ओके तो अगेन इसको आप लोग नॉर्मली जो हमारे पास यहाँ पे राइस मिलता है विच इज़ आइदर बासमती या फिर सेलर राइस, विच एवर यू लाइक बेस्ट, दोनों ही चल सकते हैं. पर्सनली आई प्रेफर सेलर राइस, वो भी 1121 जो आता है, दैट्स रियली नाइस. एंड ख़ास तौर से व्हेन यू मेकिंग थिंग्स लाइक चाइनीज़ राइस, इसके अंदर आप को अपना शेप मेंटेन करना होता है, इट्स रियली गुड कि आप उसको यूज़ कर लें. ओके और इसको भी हम लोग निकाल लेंगे. तो राइस हम लोग वैसे तरह तरह के बना सकते हैं. वी कैन मेक गार्लिक राइस, हम लोग यहाँ पे वेजिटेबल फ्राइड राइस भी कर सकते हैं, एग फ्राइड राइस. बट इस बार जो है वो हम लोग नॉर्मल स्टीम्ड राइस बनाएंगे. और स्टीम्ड राइस के अंदर भी थोड़ा सा हम लोग वैसे नमक डालेंगे फॉर लिटिल बिट ऑफ फ्लेवर. इसको भी हम लोग पूरा क्लियर आउट करके. सो राइस जो है वैसे इट्स ए डेली का स्टेपल, यानी कि हमारे पास देसी कुजीन में तो हम लोग तकरीबन शायद हफ्ते में 4 से 5 दफ़ा तो बना ही रहे होते हैं. तो इट्स अ स्टेपल इन आवर लाइव्स. लेकिन एट द सेम टाइम ये और भी जगहों पे बहुत सारा स्टेपल है. चाइनीज़ क्यूजीन में भी काफ़ी बड़ा स्टेपल है ये. इट्स वेरी मच यूज्ड. और साथ ही साथ राइस के बहुत सारे बेनिफिट्स भी होते हैं. अदर दैन बीइंग एक्सट्रीमली डिलिशियस, यहाँ पे राइस जो है ना, इसके बहुत सारे ब्यूटी बेनिफिट्स भी हो सकते हैं. अगर आप राइस का कोई फेस मास्क बनाएं या कोई स्क्रब बनाएं तो उसके बहुत फ़ायदे होते हैं. इट कैन गिव यू दैट कोरियन ग्लास स्किन जो हमें बहुत अच्छी लगती है, जिसके अंदर पोर्स आपके कम से कम नज़र आते हैं, आपकी स्किन स्मूथ नज़र आती है, मॉइस्चराइज नज़र आती है. तो उसको भी बनाने का वैसे बहुत आसान तरीका है. और उसके भी बल्कि 2 वर्जन्स हैं. एक तो कि आप उसको बॉईल करके फिर उसको आप या तो थोड़े से दूध के साथ और हनी के साथ उसको ब्लेंड कर दें तो आपका थोड़ा सा ग्रेनी सा पेस्ट बनेगा. या फिर जो सूखे हुए चावल होते हैं उसको जो है आप उसको पाउडर फॉर्म में उसको पीस के रख दें विदाउट एडिंग कोई भी चीज़. उसको बस रॉ लिया आपने, धोए बगैर भी, बस उसको आपने इसको फ़ौरन ही पीस के रख देते हैं. और इसके बाद फिर थोड़ा सा दूध, थोड़ा सा शहद इसके अंदर डाल के फिर आप उसको अगर आधे घंटे के लिए अपने मुंह पे लगा के रखें तो इट हैज़ ए लॉट ऑफ मॉइस्चराइजिंग प्रॉपर्टीज़. आपकी स्किन के अंदर जो है वो हल्का सा एंटी एजिंग इफेक्ट भी देता है, पोर्स मिनिमाइज करता है. तो इट्स वेरी वेरी गुड. और राइस के सिर्फ ये बेनिफिट नहीं बल्कि और भी बहुत सारे होते हैं विच ऑफ कोर्स हम लोग ओवर टाइम भी डिस्कस करते रहेंगे. अभी के लिए दिस इज़ वन ब्यूटी सीक्रेट दैट आई हैव शेयर्ड विद यू. उसके अलावा हमारे पास थोड़ा सा पानी यहाँ पे और डालेंगे बिकॉज वी हैव अ बिग बोल. तो उसको बल्कि ऐसे ही अंदर करके डाल देते हैं. दैट्स इनफ. अब स्टीम्ड राइस है तो इफ़ यू वांट कि हम लोग थोड़ा सा नमक डालना चाहें तो डाल सकते हैं, बट ना भी डालें तो इट्स फाइन, अप टू यू, डिपेंडिंग कि आपको क्या पसंद है. आई थिंक हल्का बहुत डाल देना चाहिए. सो अबाउट 1¼ टीस्पून. और इसको मैं अच्छे से मिक्स कर दूँगी ताकि दैट वाटर बिकम्स सॉल्टी इवनली. और अब बस अब इसको होने दूँगी मैं. थोड़ी देर के लिए कवर भी कर देंगे लेकिन partially, otherwise when the सारा steam बनता है and then the water rises up and then you have a big mess. तो इसको avoid करना है हमने obviously. और अब हम लोग जो है यहाँ पे इसको क्योंकि we're just gonna let this happen here, इस तरफ आते हैं. we're going to start on our sauce.
सो द बेस्ट थिंग अबाउट दिस सॉस, इसके आप लोग अगर चाहें तो इसके अंदर ज़्यादा ग्रेवी के साथ भी बना सकते हैं कि अगर आपने राइस के साथ ज़्यादा ग्रेवी में खाना है या फिर अगर थोड़ा सा ड्राई खाना है तो सेम इंग्रेडिएंट्स इस्तेमाल होंगे, जस्ट इन अ लिटिल बिट ऑफ पोर्शन कंट्रोल। तो हम लोग जो है इसके अंदर मुनासिब ग्रेवी रखेंगे, नॉट टू मच नॉट टू लेस। और उसको किस तरह करते हैं, लेट्स फाइंड आउट। यहाँ पे मैं थोड़ा सा पहले ऑयल ऐड करूँगी ताकि हम लोग अपना जो जिंजर गार्लिक है उसको इस्तेमाल कर लें, जस्ट अ लिटिल बिट, नॉट टू मच। और इसके बाद जब ये ऑयल गर्म हो जाएगा तो जिंजर गार्लिक अंदर डाल लेंगे, विच इज़ राइट हियर। बल्कि यस, डाल ही देते हैं। अब इसके अंदर जो हमारी सॉस की मेन चीज़ें होंगी वो यहाँ पर मेरे पास मौजूद हैं। नंबर 1, क्योंकि हमारा एक रेड कलर का एक बेस होगा तो रेड कलर के लिए हम लोग यहाँ पे चिली गार्लिक या फिर हॉट सॉस और साथ में टोमेटो केचप का इस्तेमाल कर रहे हैं। वैसे पेस्ट भी कर सकते हैं, लेकिन फिर अगर आप उसके अंदर जो है आपको थोड़ी सी एडिशनल सीजनिंग डालनी पड़ेगी, यानी कि आपको थोड़ी सी ज़्यादा केचप डालना पड़ेगा, थोड़ा सा ज़्यादा नमक डालना पड़ेगा टू अचीव दैट फ्लेवर कंसिस्टेंसी। ओके, तो अब ये जब हल्का सा लाइटली गोल्डन ब्राउन हो जाएगा, आई डोंट वांट इट टू ओवर कुक, जब ये लाइटली हल्का सा गोल्डन ब्राउन हो जाएगा, वी आर गोइंग टू ऐड इन दी टोमेटो केचप। ओके, दिस इज ऑलमोस्ट देयर, जस्ट 2 मिनट्स को दे देते हैं। सो हमारे पास 2 बेसिस हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं क्योंकि उसके अंदर हल्का सा फ्लेवर भी बैलेंस करना चाह रहे हैं, थोड़ा सा वेरिएशन भी लाना चाह रहे हैं। वी आर गोइंग टू ऐड इन टोमेटो केचप। ओके, अब क्योंकि ये पैन अच्छा खासा गर्म हो गया है और उसकी हल्की हल्की छींटें भी अब आनी शुरू हो जाएंगी, तो मैं इसके अंदर थोड़ा सा पानी डाल रही हूँ, जस्ट टू स्टॉप दैट फ्रॉम हैपनिंग। इट्स लाइक कॉमिंग डाउन द बीस्ट, यू नो, जब उसको गुस्सा आता है तो उसको आप आराम से कॉम करेंगे, यू नो। तो यहाँ पे हम लोग टोमेटो केचप डाल चुके हैं। अब इसके अंदर मैं थोड़ा सा हॉट सॉस या फिर चिली गार्लिक डाल रही हूँ, तो हम लोग वो भी डाल सकते हैं। ऑफ कोर्स हॉट सॉस थोड़े से कम रेशियो में डलेगा जितना हम लोग चिली गार्लिक में डाल रहे हैं। अगर लेट्स से दिस इज़ क्वार्टर ऑफ ए कप ऑफ चिली गार्लिक, तो हम लोग हॉट सॉस जो है वो मैक्सिमम 2 या 3 टेबलस्पून डाल देंगे, अगेन डिपेंडिंग आपको कितना पसंद है। और इसके बाद फिर इसको अच्छे से मिक्स करके यहाँ पे इसको अच्छे से मिक्स करके अब हमने देखना है कि अगर हमें ज़्यादा ग्रेवी चाहिए तो इसके अंदर हम लोग पानी ज़्यादा डाल देंगे, मे बी 3 to 4 कप्स भी डाल सकते हैं। और इसके बाद फिर अगर आपको थोड़ी सी कम ग्रेवी रखनी है या मोर टूवर्ड्स द बारबेक्यू स्टाइल रखना है, तो इसके अंदर हम लोग बहुत मिनिमल पानी डालकर उसको फिर हम लोग बनाएंगे। तो पानी ऐसी चीज़ है जो बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे भी डल सकती है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, इसको अच्छे से मिक्स करके, बल्कि इनफैक्ट पहले पानी ही डालते हैं ताकि हमें आइडिया हो कि हमने कितना इसके अंदर स्पाइसेस डालने हैं। तो क्योंकि मैं इसको बहुत ज़्यादा ग्रेवी नहीं कर रही हूँ, इतना पानी काफ़ी है। ओके, बल्कि इसके अंदर मैं थोड़ा सा पानी और भी डाल दूँगी। तो इसको अभी छोड़ देते हैं और इसके बाद फिर अब हम क्या करेंगे, इसको आके देखेंगे। दिस इज़ हैपनिंग, इट्स फाइन। अच्छा, अब मेरे पास यहाँ पे ज़रा कुछ चीज़ों का ख्याल रखने की ज़रूरत है, बिकॉज आई हैव अ लॉट ऑफ सॉल्टी इंग्रेडिएंट्स यहाँ पर। अगर मैं इसको यहाँ पे रखूँ और सबको अगर लाइन अप करके रख दूँ, तो 1 2 3 एंड 4 कहाँ गया, 4 तो यहीं पर आ गया, ठीक है। तो ये 3 इंग्रेडिएंट्स जो है मेरे पास, इसके अंदर ऑलरेडी नमक अच्छा खासा होता है, तो मैं नमक को भी सबसे आखिर में डालूंगी, बिकॉज इन दोनों के अंदर भी अच्छा खासा नमक है। जो केचप एंड चिली गार्लिक है उसके अंदर ऑलरेडी थोड़ा बहुत डला हुआ होता है। तो सॉल्ट बहुत आराम से डालिएगा, अदरवाइज यू आर गोना हैव अ वेरी सॉल्टी डिश। लेकिन लेते हैं ज़रा एक छोटा सा ब्रेक के बाद विल बी राइट बैक टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ आवर रेसिपी। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। हम लोग यहाँ पे चिकन शाशलिक विद स्टीम राइस बना रहे हैं। इट्स अ चाइनीज़ डिश एंड वेरी पॉपुलर हमारे पाकिस्तान में भी। तो इसको जो है हम लोग क्या करेंगे, वैसे पहले मैंने सोचा था कि इसकी प्रेजेंटेशन जो है ना, हम लोग जिस तरह नॉर्मल ही रेस्टोरेंट स्टाइल में देखते हैं कि राइस के साथ जो है वो हम लोग उसकी ग्रेवी बनाकर चिकन एंड वेजिटेबल्स अंदर डालकर उसको कर देते हैं। बट व्हाई नॉट गो अ लिटिल फैंसी, बिकॉज फैंसी इज़ ऑलवेज बेटर। नहीं, इसको हम लोग थोड़ा सा डिफरेंट करेंगे, बिकॉज इसके अंदर हम लोग स्क्यूवर्स बना के रख देंगे इसके,
यूजिंग बैम्बू स्क्यूवर्स, जो हमारे पास नॉर्मली ईजिली मार्केट में भी मिल जाता है, देर नॉट वेरी एक्सपेंसिव। और इसको स्क्यूवर्स बना के उसके बाद फिर हम लोग इसके साथ क्या करेंगे वो प्लेटिंग के टाइम पे लेट्स डिस्कस। अभी के लिए ब्रेक से पहले हम लोग यहाँ पे अपना सॉस के अंदर हमने केचप एंड चिली गार्लिक सॉस, थोड़ा सा लहसुन अदरक अंदर डाल दिया था और अब साथ में पानी भी डाला था। तो अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, वी आर गोइंग टू ऐड इन द सीजनिंग्स। ब्रेक से पहले मैंने ये भी कहा था कि हमारे पास 3 वेरी सॉल्टी इंग्रेडिएंट्स हैं। एक तो सॉल्ट इटसेल्फ, दूसरा हमारे पास यहाँ पे लाइट सोया सॉस है एंड चिकन पाउडर। तो इसको मैं बिल्कुल आखिर में डाल लूँगी। सबसे पहले क्या करेंगे, वी आर गोइंग टू ऐड इन अ लिटिल बिट ऑफ वाइट पेपर। वाइट पेपर बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, इट्स वेरी स्ट्रॉन्ग, तो बिल्कुल ही कम डालना है आपने। दिस इज़ अबाउट 1/4 टीस्पून। लेकिन ऑफ कोर्स जब इसको आप लोग थिकनिंग की तरफ आएंगे, जब आपका सॉस रेडी हो जाए, सो 2 टेस्ट आप उसको एडजस्ट कर सकते हैं कि अगर आपको थोड़ा सा ज़्यादा स्पाइसी चाहिए। उसके अलावा फिर हम लोग यहाँ पे डालेंगे अ लिटिल बिट ऑफ रेड चिली फ्लेक्स। तो दिस इज़ 1 टीस्पून इस पूरे के अंदर। उसके बाद फिर हम लोग डालेंगे अ लिटिल बिट ऑफ शुगर। अब शुगर जो है उसको नेसेसरली मीठा करने के लिए नहीं है, जस्ट टू कंटेन द सॉल्ट अ लिटिल बिट। और साथ में थोड़ा सा शुगर डालने से आपका जो फ्लेवर होता है वो इन्हांस हो जाएगा। जस्ट एडिंग अ वेरी टाइनी लिटिल बिट ऑफ स्वीटनेस। तो इसको भी मैं तकरीबन 1 टीस्पून, लेकिन वेरी लेवल्ड, ये हीट टीस्पून नहीं था। तो इसको भी अंदर डाल के अच्छे से मिक्स कर देंगे। और क्योंकि ये चूल्हा काफ़ी टाइम से चल रहा था, मैं इसके अंदर थोड़ा सा पानी मज़ीद और डाल लूँगी। बिकॉज अगेन पानी जो है यहाँ पे कॉन्स्टेंटली इवेपोरेट हो रहा था, तो आई एम जस्ट गोइंग टू क्लीन अप द साइड्स। और बस ओके अब इसके अंदर हम लोग यहाँ पे डालेंगे दी सॉल्टी इंग्रेडिएंट्स, जो है हमारे पास यहाँ पे लाइट सोया सॉस एंड उसके बाद फिर चिकन पाउडर। सो लाइट सोया सॉस अब मैं यहाँ पे बिल्कुल आराम आराम से डालूँगी। आई हैव अबाउट 1 टेबल स्पून इन माइंड। 1 टेबल स्पून जो है वो 3 टीस्पून्स होते हैं, तो 3 टीस्पून्स डालकर वी हैव एन इक्विवेलेंट ऑफ 1 टेबल स्पून। और इसको भी आप हल्का सा टेस्ट कर लें। वैसे मार्केट में नॉर्मली हम लोग जो हैं वो सोया सॉस को लाइट सोया सॉस ही कहते हैं बेसिकली, बट देयर आर 2 डिफरेंट काइंड्स। एक जो आता है हमारे पास लाइट सोया सॉस, यानी कि जो नॉर्मल सोया सॉस है, दैट इज़ फॉर फ्लेवरिंग। वो सॉल्टी ज़्यादा होता है, कलर आपको कम देता है, बहुत थोड़ा सा कलर देता है, लेकिन कलर के लिए वो ज़्यादा प्रोमिनेंट नहीं होता। फिर आता है एक डार्क सोया सॉस। डार्क सोया सॉस जो है वो सॉल्टीनेस तकरीबन कम होता है उसका, अबाउट हाफ ऑफ द नॉर्मल सोया सॉस, लेकिन वो उसका जो मेन पर्पस होता है वो कलर देना है। और इसके 2-3 ड्रॉप्स भी जो है ना वो बहुत ज़्यादा आपको एक स्ट्रॉन्ग पिगमेंट देते हैं, तो आपको वो बहुत आराम आराम से डालना चाहिए। नॉर्मली वैसे रेशियो ये होता है कि जितना आप सोया सॉस डालें उसका आधा आप डार्क सोया सॉस डालें नॉर्मली, लेकिन ऑफ कोर्स डिपेंड करता है आप क्या बना रहे हैं, वो उसके हिसाब से चेंज भी होता है। ओके अब मैं क्या करूँगी, अब इसके अंदर हम लोग डालेंगे थोड़ा सा चिकन पाउडर। अब चिकन पाउडर कैन बी अ लिटिल बिट ट्रिकी हियर, क्योंकि चिकन पाउडर कभी कभार जब गर्म कोई भी चीज़ के अंदर लिक्विड के अंदर जाए तो वो फ़ौरन ही क्लम कर जाता है। सो व्हाट यू कैन डू, इसके आइदर उसको डालने के बाद फ़ौरन चम्मच चला लें, वो भी प्रेफरेबली एक विस्क, ताकि वो लम्स ना बने, या फिर गो दी ईजी वे और सेफ़र रूट ये है कि आप उसको थोड़ा सा पानी के अंदर घोल के उसके बाद फिर अंदर डालें। तो इट्स ए फुल प्रूफ प्लान। तो अभी जो है इसको मैं बिल्कुल आखिर वक्त में डाल लूँगी। ओके इसको अच्छे से मिक्स करते हैं। लेते हैं ज़रा एक छोटा सा ब्रेक के बाद फिर विल बी बैक टू फिनिश ऑफ आवर रेसिपी, लेकिन कहीं मत जाएगा। एंड इसके बाद फिर विल कंप्लीट एवरीथिंग वन बाय वन। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। हम लोग यहाँ पे अपनी चिकन शाशलिक बना रहे हैं। जस्ट टू क्लियर आउट द किचन, मैं भी यहाँ पे कुछ चीज़ें यहाँ पे रख रही हूँ, लेकिन अब ब्रेक से पहले हम लोग सीजनिंग की तरफ आ गए थे। सो लेट्स जस्ट फिनिश दैट, क्योंकि क्यों उसको ब्रेक के में करें जब हमारे पास अभी टाइम है। ओके सो व्हाइल दिस हीट्स अप वंस अगेन, इसके अंदर हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, वी आर गोइंग टू ऐड इन थोड़ा सा चिकन पाउडर और उसको पानी के साथ मिक्स करके फिर अंदर डाल देंगे टू अवॉइड लम्स, क्योंकि फिर लम्स को निकालने में बड़ा मसला हो जाता है। तो जस्ट अ लिटिल बिट, 1 टीस्पून अच्छे से भरकर, और इसके बाद फिर मैं क्या करूँगी, इसके अंदर थोड़ा सा पानी डालकर जस्ट अ लिटिल बिट ऑफ वाटर, और उसके बाद फिर इसको मिक्स कर देंगे। तो जैसे यहाँ पे बोल में नज़र आ रहा है कि यहाँ पे पानी के साथ ये फ़ौरन मिक्स नहीं हो रहा है, और इसको अच्छे से मिक्स करना पड़ेगा, बट क्योंकि पानी कम है एंड एवरीथिंग, ग्लास छोटे से बोल के अंदर है,
इट टेक्स टाइम टू मिक्स, और यही चीज़ जो है वो फिर आपके उसके मेन पॉट में होगी जो आपका सॉस पैन है। इट्स स्टिल वेरी ड्राई अभी तक, तो यही चीज़ जो है वो फिर आपके सॉस में जाके होती है, और उसके बाद फिर आपको बड़े मसले मसले से वो नेस्टी लम्प्स नज़र आता है। ओके, तो इसको मैं अब यहाँ पे डाल दूँगी, और अब क्योंकि मुझे इसके अंदर फ़ौरन चम्मच चलाने की ज़रूरत नहीं है, रीज़न बीइंग कि इसको हम लोग पहले से घोल चुके थे। इट टुक टाइम एंड इट डज़ टेक टाइम, और इसी तरह यही सेम चीज़ हम लोग कॉर्नफ्लावर के साथ भी करेंगे, क्योंकि कॉर्नफ्लावर जो है वो फ़ौरन या तो अंदर जाके जेलेटिनाइज़ हो जाता है, यानी कि अंदर जाके या तो जेली बन जाएगा, और अगर आप उसको पानी के बगैर डालें तो वो लम्स बन जाते हैं। तो अब इसकी यहाँ पे आंच थोड़ी हल्की करके, जस्ट टू चेक द कंसिस्टेंसी कि मुझे कितना डालने की ज़रूरत है। अभी एक स्लाइटली रनी है, क्योंकि अभी इट्स नॉट वेरी रनी लाइक वाटर, और क्योंकि जो हमने अंदर केचप पकाया था, अंदर जो हमने हॉट सॉस और या तो चिली गार्लिक बनाया था, तो वो भी हल्का सा इसको जेलेटिनाइज करता है। तो अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर थोड़ा सा कॉर्नफ्लावर डालकर, अब कॉर्नफ्लावर को कोई प्रॉपर रेशो नहीं है कि आपने इतना ही डालना है, बिकॉज इट डिपेंड्स कि आपने कितना पानी डाला है, कितना आपने सॉस बनाया है। तो दिस इज़ ट्रायल एंड एरर, आप बनाते जाएं, डालते जाएं, एंड कीप सीइंग कंसिस्टेंसी के हिसाब से कि आपको कितना और मज़ीद ऐड करने की ज़रूरत है। और इस पॉइंट पे बी वेरी केयरफुल, क्योंकि जो कॉर्नफ्लावर स्लरी है वो बहुत मेसी भी हो जाती है। उसको बहुत स्मूथली आराम से मिक्स करें, क्योंकि इसका अगर खुदा ना खासा ये कपड़ों पे अगर आपके लग जाए तो इट लीव्स ए वाइट कलर का स्टेन जो आसानी से नहीं जाता है। यू हैव टू वॉश इट, और चांसेस आर कि हो सकता है कभी कभार वो कलर ना भी होते हैं। सो बी वेरी केयरफुल, उसको आराम से मिक्स करें। और अगर उसको आप फ़ौरन इस्तेमाल करें दैट्स फ़ाइन, लेकिन अगर थोड़ी देर के बाद इस्तेमाल करेंगे तो उसको एक दफ़ा फिर चम्मच चला दिएगा, बिकॉज वो कॉर्नफ्लावर नीचे जाके बैठ जाएगा। तो अब इसके अंदर मैं डालकर अब मैं इसको फ़ौरन मिक्स करूँगी, बिकॉज वरना फिर ये एक ही तरफ जो है वो पूरा जली टाइप बन जाएगा, और उसके बाद फिर वो इनकन्सिस्टेंसी आ जाती है। और कॉर्नफ्लावर हमेशा याद रखें कि एक्टिवेट होता है गर्म हीट के साथ। उसको अगर ठंडे टेम्परेचर में डाल देंगे तो वो फ़ौरन नहीं होगा, फिर आप डालते जाएंगे कि भाई कॉर्नफ्लावर काम नहीं कर रहा, और जैसे ही इसके अंदर कि प्रॉपर बॉयल आएगा तो वो फ़ौरन ही गर्म होकर पकड़ेगा अपना शेप। तो अब मैं इसको अच्छे से मिक्स कर दूँगी, और अगर खुदा ना खासा वैसे ये ओवरऑल थोड़ा सा ज़्यादा जेली टाइप हो जाए, ज़्यादा ड्राई क्या कहते हैं क्लम्पी हो जाए, तो उसके अंदर आप क्या कर सकते हैं कि थोड़ा सा पानी डाल लें, लेकिन कीप चेकिंग द टेम्परेचर, इसका कंसिस्टेंसी। अगर आपको कंसिस्टेंसी इज़ ओके विद यू तो फिर यू कैन प्रोसीड फर्दर, नहीं है जस्ट ऐड इन अ लिटिल बिट ऑफ वाटर। पानी भी देख कर डालना है कि आपको कितना चाहिए। तो आई एम डूइंग, मैं सिर्फ अभी थोड़ा सा इसलिए डाल रही हूँ, कंसिस्टेंसी अच्छी है अभी, बट मैं रीज़न इसलिए डाल रही हूँ क्योंकि मैंने अभी थोड़ी देर और इसको खींचना है, अभी टाइम हमने अभी और भी चीज़ें बनानी है। तो मैं क्या करूँगी कि इसको यहाँ पे होने दूँगी। मीनवाइल जब तक हमारे पास जो चिकन क्यूब्स हैं उनको मैं ज़रा यहाँ पे मैरिनेट करके रख दूँगी, थोड़ा सा सोया सॉस, थोड़ा सा वाइट पेपर और नमक के अंदर, एंड अ लिटिल बिट ऑफ गार्लिक। उसके बाद हम लोग उसको स्क्यूबर्स में बनाएंगे। तो ये काम क्योंकि थोड़ा सा टीडियस है, इसको हम लोग ब्रेक में कर लेंगे। तो ब्रेक पे जाते हैं, लेट्स नॉट वेस्ट एनी लॉन्गर, एंड ब्रेक के बाद वी विल बी बैक टू फिनिश आवर रेसिपी। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक के से पहले हमने यहाँ पे चिकन की मैरिनेशन कर दी थी, और अब जो है हम लोग उसको यहाँ पे बनाते भी हैं। तो व्हाट वी डिड इज़ कि हमने उसको स्क्यूबर्स में करके रख दिया, बिकॉज ऑब्वियसली थोड़ा सा टाइम है, चीज़ है, टास्क है। तो उसको क्या करेंगे, थोड़ा सा ऑयल के साथ इनफ टू कोट द होल पैन, और उसके बाद फिर इसको एक दफ़ा अच्छे से रन करके, ताकि यहाँ पे कहीं भी खास चिपके नहीं, एंड ऑफ कोर्स डीप फ्राई भी नहीं करना है, इट्स ऑन अ पैन। तो उसको यहाँ पे रख कर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि कुछ स्क्यूवर्स मेरे पास यहाँ पे बनी हुई रखी हुई हैं, तो इसके अंदर हमने कैप्सिकम, थोड़े से कैरेट्स, थोड़े से अनियंस डालकर, और उसके बाद फिर ये नोट आपने करना है कि कैप्सिकम या अनियंस हमेशा स्टार्ट और एंड में रखें, क्योंकि वो आपकी चिकन को इधर उधर मूव करने से, कोई भी चीज़ को हिलने से रोकती है। इट कीप्स एवरीथिंग इन प्लेस। तो यहाँ पे इसमें ये भी डाल देंगे। अब हम लोग क्या कर सकते हैं कि वाइल ये जब तक ये बन रहा है तो दो चीज़ें हैं, या तो उसको हम लोग इसी तरह बन दे दें और फिर इसको प्लेटिंग के टाइम पे सॉस के साथ, राइस के साथ रख दें, या फिर जब ये ऑलमोस्ट होने लगे तो एक किचन का जो ब्रश आता है सिलिकॉन का, तो उसके साथ आप डिप करके यहाँ पे इसका एक ग्लेज लगा दें, तो आपकी चिकन के पास एक अच्छा साइन भी आ जाता है। एंड ऑफ कोर्स दिस पार्ट इज़ अ लिटिल बिट ट्रिकी, क्योंकि यहाँ पे ये चाहिए थोड़ी सी फाइट बैक करती है चिकन, तो यहाँ पे हल्का सा उसको आप होने दें, बहुत ज़्यादा मत हिलाएं। जब ये एक साइड से हो जाए, एक अच्छा सा कलर आ जाए, तो उसके बाद इसको फ्लिप कर दें, जो आप वैसे थोड़ा बहुत देख ही सकते हैं यूजिंग ए सिलिकॉन स्पैचुला।
और आपको वैसे हल्का सा आइडिया हो जाता है क्योंकि यहाँ पे साइड से कलर जो है वो चेंज होना शुरू हो जाता है। जैसे यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है कि हल्का सा वाइट हो रहा है, तो ये हल्का सा जब ये गोल्डन की तरफ आएगा तो उसको हम लोग फ्लिप कर सकते हैं। और इसको अभी मैं होने दूँगी। मीनवाइल जब तक हम लोग थोड़ी सी चिकन और ऐड कर देते हैं। अच्छा, वन थिंग टू नोट कि आपके अगर इस तरह के स्क्यूवर्स बनाएं तो अपनी आइडियली ये है कि आपके जो चिकन का साइज़ है वो आपके वेजिटेबल साइज़ भी हो, कोई भी चीज़ छोटी मोटी ना हो, वरना फिर वो यूनिफॉर्मेलिटी नहीं आती, तो वो चीज़ें एक कंसिस्टेंसी नहीं लगती एंड इट मेक्स द डिश लुक अ लिटिल बिट मेसी। जैसे ये है, दिस इज़ अ नाइस कलर। तो यहाँ पे हमारे पास एक अच्छा सा गोल्डन कलर का चार भी आ गया है, यहाँ पे कलर भी चेंज हो गया है एंड ये जो है ना, ये डिश की खूबसूरती में ऐड करता है। क्योंकि ये हल्का सा चार भी हुआ है, इट ऑल्सो गिव्स द चिकन एक्स्ट्रा फ्लेवर, थोड़ा सा बारबेक्यू टच भी देता है, थोड़ा सा आपको क्रंची आपको एजेस भी मिलते हैं, तो दैट्स वेरी नाइस। और क्योंकि हम लोग ऑब्वियसली इसको थोड़े से ऑयल में कुक करें, अगर इसके अंदर ऑयल कम हो जाए, आपको लगे कि चिकन चिपक रही है, तो थोड़ा सा ऑयल और मज़ीद ऐड कर दें। वरना अगर आप चाहें तो ऑयल डालने के बजाय थोड़े से ब्रश के साथ उसको एडजस्ट भी कर सकते हैं कि इसके ऊपर एक ग्लेज करके डाल दिया। और जैसे ही चिकन होने लगेगी वैसे तो फिर मैं आपको बताऊंगी। तो व्हाट आई मेंट वाज कि इसको चिकन के साथ हम लोग किस तरह इसको एक शाइनी सा एक रेड कलर का शाशलिक की ग्रेवी के साथ एक हम लोग ग्लेज दे सकते हैं। मीनवाइल सॉस हमारा रेडी है, बस एक इंग्रेडिएंट हमारे पास कम रह गई है और ये हम लोग एंड में इसलिए डालते हैं ताकि जब ये चूल्हा बंद हो चुका हो, इसके अंदर कोई भी हमने मज़ीद हीट नहीं देनी है, तो फिर इसके अंदर हम लोग थोड़ा सा विनेगर डालते हैं ताकि वो सिट्रसी इफ़ेक्ट रहे। वरना फिर वो ये होता है कि इसका जो सिट्रसी है विनेगर का, वो इवेपोरेट हो जाता है। सो नो मोर देन 1.5 टेबलस्पून मैक्सिमम बहुत है ये। और इसको अच्छे से मिक्स करके, बस चूल्हा यहाँ पे नहीं जल रहा है, इट्स जस्ट इसको ऐसे ही हम लोग अपनी हीट है उसके अंदर उसी से मिक्स कर रहे हैं। और यहाँ पे हमारा सॉस भी रेडी हो गया है, इट हैज़ अ गुड थिक कंसिस्टेंसी। अब आते हैं वापस चिकन की तरफ। और किसी भी पॉइंट इन टाइम पे डू नॉट ओवर क्राउड ये पैन, वरना फिर ये होता है कि आपका टेम्परेचर गिर जाता है, चिकन को बनने में टाइम लगता है, या फिर चिकन जो है वो सही से पक नहीं पाती। और आइडियली कोशिश ये करें कि यहाँ पे हमारे पास जो चिकन स्क्यूवर है, चिकन के अंदर और बाकी सारी एलिमेंट्स के अंदर थोड़ी बहुत जगह हो। और थोड़ी बहुत जगह इसलिए हो ताकि उसके अंदर चिकन को जो है वो पके। ऐसा ना हो कि जब आप उसको खा रहे हों और आपने कोई भी एक वेजिटेबल निकाली तो पता चला कि साइड से सब कुछ पक चुका है, बीच में से रह गया है। ये चीज़ अवॉइड करने के लिए आप लोगों ने क्या करना है कि इसको थोड़ी सी स्पेस दें एंड लेट इट कुक आराम से। और साथ ही साथ हमारे पास चिकन के अलावा जो हमारी वेजिटेबल्स हैं, यानी कि जो कैरेट्स हैं, जो कैप्सिकम हैं, जो अनियंस हैं, उनके अंदर भी एक हमारे पास ग्रिल इफ़ेक्ट आ गया है, तो वो भी अच्छे से पक चुकी हैं। और इसको यहाँ पे करने देते हैं। ओके, अब मीनवाइल जब तक हमारी बाकी चिकन भी होती रहेगी, एक काम करते हैं, बिकॉज इट माइट बी टाइम कि हमें थोड़ी देर में ब्रेक जाना हो। मैं यहाँ पे बिल्कुल थोड़ा सा सॉस लेकर, आप ये स्पून के साथ भी कर सकते हैं, वरना फिर आइडियली एक जो हमारे पास ब्रश आता है, किचन ब्रश, उसके साथ। तो डोंट वरी, किचन हल्का सा इस काम में वैसे थोड़ा सा मेसी होता है, लेकिन अगर ये बहुत ज़्यादा छींटे मारे तो आप इसे क्या कर सकते हैं कि थोड़ी देर से चूल्हा ऑफ कर दें और इसके बाद फिर इसको उल्टा करके पका दें, ताकि वो जो शीन आएगी खाने के ऊपर, चिकन के ऊपर, वो अच्छा सा लुक आएगा। और इसको फिर पलटने के बाद भी बैक साइड पर कर दें थोड़ी देर के लिए, क्योंकि पैन अच्छा खासा गर्म हो चुका है। मैं इसको थोड़ी देर के लिए कवर करके रख रही हूँ। तो एक साइड हमारी हो चुकी है, ये चिकन बल्कि हो चुकी है, इसको हम लोग अभी उतार देंगे 2 मिनट के अंदर। मीनवाइल जाते हैं ज़रा एक छोटे से ब्रेक पे। ब्रेक के बाद विल बी बैक टू फिनिश ऑफ आवर रेसिपी। हम लोग अब प्लेटिंग की तरफ आएंगे और प्लेटिंग के डिफरेंट मेथड्स हम लोग एक्सप्लोर करेंगे, तो कहीं मत जाएगा। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। यहाँ पे हमारी शाशलिक तैयार हो चुकी है, द सॉस इज़ रेडी, राइस पहले ही हो गया था एंड नाउ उसको हम लोग प्लेट करने जा रहे हैं। प्लेटिंग के अंदर भी यू कैन हैव सो मेनी डिफरेंट ऑप्शंस। यहाँ पे आई हैव अ मेगा प्लेट हियर। एक बहुत ही भूखे बंदे की एक सर्विंग है ये, नहीं, आई एम किडिंग, दिस इज़ अ प्लेटर। और इसके अंदर जो है हम लोग थोड़ा सा राइस करके रखेंगे। तो राइस को जो है वो हम लोग थोड़ा सा बोल स्टाइल करके रख देंगे, यानी कि बोल जो है
उसको हम लोग एक डोम शेप देकर, उसके बाद जो है हमारी चिकन यहाँ पे रेडी हो चुकी है। एक दफ़ा ज़रा नज़र यहाँ पे भी डाल देते हैं कि चिकन पहले जो थी वो हल्की सी सिर्फ एक उसके बाद चार मार्क आ गया था, अब जो है एक शाइनी ग्लेज सा आ गया है। लेट्स सी हियर, यहाँ पे ये जो शाइन आ रही है आपके स्क्रीन पे, दिस इज़ व्हाट वी आर लुकिंग फॉर। और ये साथ ही साथ आपकी इस चिकन को मज़ीद मैरिनेट भी करती है, मज़ीद जो है वो आपको फ्लेवरिंग भी देती है। दिस इज़ द लुक। और ऑफ कोर्स आपके क्योंकि सॉस के साथ है तो इट्स गोइंग टू गिव यू दैट थोड़ा सा स्टिकीनेस भी आएगी, क्योंकि इसके अंदर केचप भी डाला हुआ था, कॉर्नफ्लावर भी डाला है इवेंचुअली। और इसके अंदर यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि एक यहाँ पे इसको ऐसे लेकर देयर वी आर। अच्छा, तो यहाँ पे एक्चुअली इसको थिंग इसकी डिश भी अच्छी खासी हैवी है, राइस डालने के बाद ये भी भारी है। आई हैव अ प्रॉब्लम विद माई रिस्ट्स अनफॉर्चुनेटली, तो मैं क्या करूँ, इसको जो है मैं यहाँ पे थोड़ी देर के लिए यहाँ पे रखने दूँगी, बिकॉज अभी अगर मैं इसके ऊपर ग्रेवी डाल लूँगी साइड पे तो वो हो सकता है शेप अपना ना पकड़ पाए। तो आई एम गोइंग टू लीव दिस हियर, और साथ में जो है फिर मैं यहाँ पे आके अपना सॉस डाल लूँगी ऑन द साइड। सॉस जो है वो आप चाहें तो ज़्यादा डाल लें अगर आपको ज़्यादा पसंद है, कि नहीं आपने अगर ग्रेवी ज़्यादा उसकी बनाई है। दिस इज़ नॉट दैट रनी। तो अब जो है इसको मैं यहाँ पे थोड़ा सा एक बहुत ही पतली सी थिन लेयर डालूँगी, ताकि ऑब्वियसली प्लेट भी भरी हुई अच्छी से नज़र आए। और यहाँ से उसको उठाकर वेरी केयरफुली, तो अब इसके ऊपर जो है वो हमारा बेड जो आ जाएगा। तो बेसिकली हम लोग यहाँ पे एक बेड बना रहे हैं, और इसके ऊपर जो है वो हमारी चिकन स्क्यूवर्स आ जाएंगे। देयर वी आर। अब ये क्योंकि ये ग्रेवी है, ये खुद ब खुद अपने साइड्स पकड़ लेगी, लेकिन उसको थोड़ा सा असिस्ट करने के लिए वेरी केयरफुली, अगेन ये बहुत एक फ्लैट डिश नहीं है, इसके अंदर यहाँ पे हल्की सी एक गहराई है। एंड अब क्योंकि ये हो गया है, तो अब मैं चाहूँ तो यहाँ पे इसको यहाँ पे हम लोग यूँ करके भी रख सकते हैं। एंड फाइनली अब एक काम ये करेंगे कि इसको उतार देंगे, ताकि थोड़ा बहुत हम लोग यहाँ पे राइस के साथ भी रख दें। बिस्मिल्लाह, देयर वी आर, लवली, इट हेल्ड इट्स शेप। और अब जो है इसको हम लोग यहाँ पे साइड पे भी रख सकते हैं, थोड़ा सा इसके ऊपर भी रखना चाहें तो रख सकते हैं, बल्कि एक इधर रख भी देते हैं वेरी केयरफुली। एंड थोड़ा सा इसके साथ यहाँ पे एडजस्ट कर देते हैं, तो हमारे पास ये आ जाएंगे। साथ में फिर हम लोग थोड़ा सा जो स्प्रिंग अनियंस हैं वो भी अंदर डाल सकते हैं। स्प्रिंग अनियंस थोड़ा सा लंबे करके डालना चाहें तो वो भी डाल लें, या फिर इसको आप थोड़ा सा जो बिल्कुल स्प्रिंग अनियंस छोटे छोटे काट के रख देते हैं वो भी कर सकते हैं। तो अगेन कीपिंग इट वेरी लाइट, वेरी ड्रिजलिंग। और इसके ऊपर हम लोग थोड़ा सा राइस के ऊपर अगर कुछ करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। सो दैट इज़ आवर रेसिपी। उसको यहाँ पे मैं बल्कि यहीं पे रख देती हूँ ताकि आपको अच्छे से नज़र आ जाए। दिस इज़ आवर रेसिपी आज की। इट्स स्टीम्ड राइस विद चिकन शाशलिक। एंड ऑफ कोर्स कल इंशाल्लाह मुलाकात होगी विद अनदर रेसिपी। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।